वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएटिव अरेज की। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने बात की थी अरेज की कि अरेज को हम किस तरह डिक्लेयर करवाते हैं और बाद में उनके अंदर जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस किस तरह करते हैं। अरेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को या एक आइटम्स की लिस्ट को एक ही जगह पर सेव करके उसे एक्सेस करना चाहते थे। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरेज के अंदर हर जो वैल्यू है उसकी ख़ास लोकेशन होती है, एक की होती है। अरे के अंदर हर जो आइटम है वो एक मखसूस की के अगेंस्ट सेव होता है। तो उसी एग्जांपल को एक तरफ दोबारा देखते हैं और उससे फिर आगे मैं आपको एसोसिएटिव अरेज को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस कोड को देखें तो ये हमारे लास्ट वीडियो में से ही एग्जांपल को मैंने आगे कंटिन्यू किया है कि उसी तरह एग्जांपल है, एक अरे है स्टूडेंट्स के नेम से, ठीक है। तो उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स का नेम सेव है, रेहान, उस्मान और अली, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के नेम सेव हैं। अरे को प्रिंट आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंट अंडरस्कोर आर का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो हमारे पास आउटपुट में आ गया है कि हमारे पास एक अरे है जिसके ज़ीरो की पर, यानी कि ज़ीरो की या ज़ीरो इंडेक्स पर हमारे पास सेव है रेहान, की 1 पर हमारे पास सेव है उस्मान, की 2 पर हमारे पास सेव है अली। तो इस तरह तो हमने अरेज के अंदर वैल्यू सेव करवा ली और कीज़ के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेव हो गई, हमारे पास आउटपुट में प्रिंट भी हो गई। लेकिन एसोसिएटिव अरेज क्या चीज़ है? एसोसिएटिव अरेज हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि हम एक्चुअली इन कीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कस्टम कीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टम्स कीज़ को हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। 0 1 2 3 ज़्यादा मायने क्रिएट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट हम कस्टम कीज़ को यूज़ करें तो वो ज़्यादा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा मायने क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम खुद से कस्टम कीज़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखें आउटपुट में, तो पहली वैल्यू जो है वो हमारी की है, ठीक है। और इक्वल टू ग्रेटर देन के बाद जो हमारी है वो वैल्यू है उस की के अगेंस्ट। तो इसको चेंज करने के लिए हम ऐसे लॉजिक क्रिएट करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम के साथ हम स्टूडेंट्स के मार्क्स भी सेव करना चाहते हैं। तो मार्क्स किस तरह सेव कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आएँ, इसी एग्जाम्पल में यहाँ पर जब आपने एक नेम लिख लिया तो उस नेम के आगे उसी तरह इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके आप मार्क्स लिख लें। जिस तरह किसी एक खास सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आउट ऑफ 100 रेहान ने लिए हैं 78, ठीक है। उसके बाद उसी तरह कॉमा के साथ डिफ्रेंशिएट, कॉमा के बाद नेक्स्ट नेम है उस्मान के बाद इक्वल ग्रेटर देन, और उस्मान ने लिए हैं 80, ठीक है। इसी तरह अली इक्वल ग्रेटर देन और उसने लिए हैं 55, ठीक है। तो इस तरह हमने ये 3 मार्क्स भी सेव कर लिए कि रेहान के मार्क्स हैं 78, उस्मान के मार्क्स हैं 80 और अली के मार्क्स हैं 55। तो इस तरह हमने ये मार्क्स सेव कर लिए। अगर हम इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। चेंज क्या आया है? अगेन वो आउटपुट में बता रहा है कि हमारे पास एक अरे है, लेकिन अब हमारे पास की 0 नहीं है, की है रेहान, ठीक है। तो रेहान जो की है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू सेव है वो है 78। इसी तरह जो उस्मान की है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू सेव है 80, और अली जो की है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू सेव है 55। तो इस तरह एसोसिएटिव अरेज को यूज़ करके हम कस्टम कीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम कीज़ के ज़रिए हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें, उनकी जो लॉजिक है उसे ज़्यादा हम इजी कर सकते हैं, उसकी रीडेबिलिटी को भी इजी कर सकते हैं और उसकी जो लॉजिक है उसको भी इजी कर सकते हैं। तो इस तरह हम एसोसिएटिव अरेज, अब ये आपके सामने जस्ट एक सिंपल अरे नहीं है बल्कि ये एक एसोसिएटिव अरे है जिसके अंदर जो हमारी कीज़ हैं वो भी कस्टम है। हमने खुद से अपनी कीज़ लिखी हैं और उनको वैल्यूज़ असाइन की है। अगर इस तरह प्रिंट आर के ज़रिए आप अपनी सारी अरेज की किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी खास वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं? आप यहाँ पर लिखें एको, ठीक है। एको के आगे आप अपनी अरे का नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उस की का नाम लिखेंगे जिस की आपको वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर आपको एसोसिएटिव अरे का फंक्शन ज़्यादा समझ आएगा कि एसोसिएटिव अरे में हम कस्टम कीज़ क्यों यूज़ कर सकते हैं। कस्टम्स की इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इजीली किसी भी की के अगेंस्ट वैल्यू जो सेव है उसे एक्सेस कर सकें। जैसे कि हमें उस्मान की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर जस्ट सिंपल लिखेंगे उस्मान, ठीक है। अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो हमारे पास एरर आ गया है। एरर क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ करने हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उस्मान लिखें, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 80। अब हमारे पास रिजल्ट में जस्ट उस्मान के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है 80 वो हमारे पास प्रिंट हुई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर उस्मान की जगह रेहान करेंगे
तो इसे रिफ़्रेश करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 78। तो एसोसिएटिव अरेज का फंक्शन ये है कि हम जो अपनी अरे के अंदर कीज़ हैं उन्हें कस्टम कीज़ भी बिल्ड कर सकते हैं और उन कस्टम कीज़ को यूज़ करके उनके अगेंस्ट हम इजीली अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।